28,000 रुपये किलो जो मिठाई खरीदने की क्षमता रखते हैं, आपके छाती पर ये लोग मूंग जलेंगे। विशेष राज्य का दर्जा तो मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी बहुत चतुर आदमी हैं, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, ये बहस शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार भी इस बात को चाहते हैं, कई दफ़े डिमांड भी की है। और अब जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी नीति आयोग एक तरफ जहां कह रहा है कि बिहार काफ़ी पिछड़ा राज्य है, वहीं नीतीश कुमार जब इन बातों को सुनते हैं तो काफ़ी ही भौचक्के रह जाते हैं और कहते हैं कि कितना काम हुआ है, उनके मायने क्या हैं, जो विकास के मायने उनके हैं, मानक हैं, वो आखिर क्या हैं। क्या दिखता नहीं है कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की जब बात हो रही है, हम पिछड़ा है तो हमें मदद करनी चाहिए। वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार को काफ़ी ज़्यादा केंद्र मदद कर रहा है, विशेष राज्य के दर्जे की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त शिवानंद तिवारी हमारे साथ हैं। जब विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठने लगी थी, उस वक्त आप भी जेडीयू के साथ थे। जो बैठक हुई थी उसमें आपकी अहम हिस्सेदारी थी। क्या लगता है कब तक मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा? विशेष राज्य का दर्जा तो मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी बहुत चतुर आदमी हैं, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक मौका था जब बिहार में माहौल बना था, बिहार के विधानसभा से मैंने सर्वसम्मत प्रस्ताव हुआ था विशेष राज्य के दर्जा के लिए, और एक अभियान चला था। मैंने 1 करोड़ से ऊपर लोगों का हस्ताक्षर इकट्ठा किया गया था। हस्ताक्षर लेकर के बिहार से लोग गए थे, वहाँ राष्ट्रपति को ज्ञापन के रूप में सौंपा गया था। उस समय एक माहौल बना हुआ था और जो आम लोग थे उनको भी ऐसा लग रहा था कि हाँ साहब, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बिहार की किस्मत जो है बदल सकती है। लेकिन अब बरसों बाद, माने ये जो है करीब 10 बरस 12 बरस के बाद जो है फिर से विशेष राज्य के दर्जा की चर्चा जो है नीतीश कुमार करने लगे हैं, और ये जानते हैं इस बात को कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला नहीं है। इनके सामने एक अवसर था। नीतीश कुमार चाहते तो विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता था, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा उनकी प्राथमिकता में था ही नहीं। वो बिल्कुल असत्य बोलते हैं, और ये जो बार बार बोल रहे हैं अभी विशेष राज्य के दर्जा के बारे में, वो लोगों के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। कब मिल सकता था? याद कीजिए, जब महागठबंधन के रूप में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और अचानक उन्होंने पाला बदल दिया, और ऐसा वैसा पाला नहीं दिया। उन्होंने कितना मजबूत संकल्प लिया था, बिहार के विधानसभा में वो संकल्प लिया था, पूरे देश और दुनिया ने उस संकल्प को सुना था कि मैं फिर आपके पास लौट कर नहीं आऊँगा, और मैंने मिट्टी में मिल जाऊँगा लेकिन आपके पास लौट कर नहीं आऊँगा। ये उन्होंने संकल्प लिया था। उस समय मैंने मिट्टी में मिलना उन्होंने कबूल कर लिया और वहाँ जाके मिल गए। अगर उसी समय उन्होंने ये शर्त रखा होता कि भाई देखिए, इतना बड़ा हमने संकल्प लिया है, हमारा भी चेहरा है, हम भी सार्वजनिक जीवन में हैं, बहुत मुश्किल से किस तरह की पहचान हमको मिली है, आप विशेष राज्य का दर्जा हमको दे दीजिए, ताकि हम लोगों को बता सकें कि बिहार का हित जो है वो मेरा प्राथमिक हित है, और विशेष राज्य का दर्जा हमको भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है, इसलिए हम उधर जा रहे हैं। उस समय उन्होंने ऐसा किया नहीं, और उसके बाद उनकी हैसियत क्या हो गई, इसको भी स्मरण कर दिए। उसके कुछ ही दिन के बाद मैंने पटना विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था, प्रधानमंत्री उसमें आए हुए थे, और नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ करके अपील किया कि हमको, मैंने ये पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाए। ठुकरा दिया प्रधानमंत्री ने उनके बात को। उसी समय उनको समझ जाना चाहिए कि अब उनका चलने वलने वाला नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार इस बात को कहते हैं कि हमारे मैंने 15 साल 16 साल के राज्य में बहुत विकास हुआ, पर प्रति व्यक्ति जो है आमदनी बढ़ी। हम एक वो डॉक्टर लोहिया का नाम बराबर लेते हैं, पता नहीं उनको याद है कि नहीं। डॉक्टर लोहिया जब संसद में थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू उन दिनों प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 1963 के उपचुनाव में डॉक्टर लोहिया जो है लोकसभा में चुन करके गए थे, और मैंने समझिए कि हमको याद है कि स्टेट्समैन ने ये 8 कॉलम का हेडलाइन लगाया था लोहिया के जीत के बाद कि बुल इन मैंने चाइना शॉप, ये शीर्षक लगाया था। और उन्होंने ये सवाल उठाया कि इस देश
की आम जनता जो है वो 3 आने में गुजर बसर करती है और हमारे प्रधानमंत्री पर 25,000 रुपया रोज का खर्च होता है। ये डॉक्टर लोहिया ने सवाल उठाया। और दूसरा सवाल जो बहुत ऐतिहासिक है और लंबा बहस चला था इस पर, 3 आना बनाम 13 आना। मैंने सरकार का ये कहना था कि हमारे मैंने लोगों की आमदनी 13 आना रोज है। उस समय मैंने आना का 13 आने का बहुत मोल होता था, लेकिन लोहिया कह रहे थे कि नहीं 3 आना है। और इस पर डिबेट हुआ। इस पर डिबेट का क्या निष्कर्ष निकला कि जो ऊपर वाले लोग हैं, अभी जैसे मान लीजिए कि बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी के बारे में नीतीश कुमार बताते हैं कि 50,000 कुछ रुपया हुआ, जबकि देश में 1,30,000 32,000 औसत आमदनी है। इसमें गवर्नर साहब को जो मिलता है, मुख्यमंत्री जी को जो मिलता है, चीफ सेक्रेटरी को जो मिलता है, डीजीपी को जो मिलता है, बड़े बड़े ठेकेदारों की जो कमाई है, 28,000 रुपये किलो जो मिठाई खरीदने की क्षमता रखते हैं, उन लोगों की आमदनी भी शामिल है। और पटना के चौक और चौराहों पर कुदाल लेके सुबह सुबह मजदूरी के लिए, काम खोजने के लिए जो लोग आते हैं, उनकी भी आमदनी शामिल है। तो 500 रुपये दिन मिलता है। अगर उसको माइनस कर दिया जाए, कहना है 500 रुपया प्रतिदिन मिलता है, वो रोज मिलता है क्या? ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि 500 रुपया प्रतिदिन मिलता है तो सालों भर उनको 500 रुपया प्रतिदिन मिलता है। महीना में 10 दिन काम, किसी को 5 दिन काम, किसी को 20 दिन काम, यही काम मिल रहा है। और उनके जो ये बड़े लोग हैं, ऊंची कमाई वाले लोग हैं, बड़ी कमाई वाले लोग हैं, उनके भी आमदनी का औसत जो है उस गरीब आदमी के औसत पर थोप दिया जाता है। नहीं तो अगर 10% जो आबादी है ऊपर वाली, बड़ी कमाई वाली, जो 28,000 रुपये किलो की मिठाई खरीद सकती है, जो 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीद सकती है, 50 लाख की गाड़ी खरीद सकती है, अगर उसके आमदनी को आप घटा दीजिए तो बिहार के बाकी लोग जो है दरिद्रता में जीवन बसर कर रहे हैं। इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, लोगों के पास कमाई नहीं है। आप आंकड़ा खाली उठा करके देख लीजिए कि ये क्या नाम है, सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो बता रहा है कि पूरी कमाई केंद्रित पटना में है। और सुपौल जिला की क्या हालत है, मैंने मोतिहारी जिला की क्या हालत है, किशनगंज अररिया की क्या हालत है, वो दरिद्रता का जीवन जो है बसर कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं है, क्या नाम है, नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जी स्मारक बना रहे हैं अपना। कैसा स्मारक बना रहे हैं? देखिए, ये बेली रोड पर हड़ताली मोड़ के पास एक मैंने कितना 100 करोड़ रुपया लगा करके एक म्यूजियम बना है। उस म्यूजियम में आप देख लीजिए कि रोज़ कितने लोग जाते हैं विजिट करने के लिए। और तो जो पुराना म्यूजियम है उसके साथ टनल जो है बना रहे हैं। पटना में चारों तरफ सर्कुलर रोड बन रहा है, 1300 कुछ करोड़ रुपया लगा करके 6 लेन गंगा पाथवे बन रहा है, एक से एक जो है फ्लाईओवर बन रहा है। उसके बाद 15,000 करोड़ रुपये का मेट्रो बनवा रहे हैं। जिस शहर में 2011 के सेंसस के हिसाब से 5 किलोमीटर से अधिक लोग नहीं चलते हैं अपने काम धंधा के लिए, वहाँ मेट्रो बनाने का क्या है 15,000 करोड़ का। और मेट्रो चलेगा कैसे? बिजली से। बिजली बनेगी कैसे? कोयला से। और उस कोयला के लिए आदिवासियों का इलाका खोदा जाएगा, उस कोयला से प्रदूषण फैलेगा, उस कोयला से बीमारी होगी और चढ़ने वाले भी वहाँ नहीं मिलेंगे, पूरा घाटा का घाटा लगेगा। ये उनकी दृष्टि है नीतीश कुमार की। 6 लेन की सड़क बनी है हड़ताली मोड़ पर। कोई पैदल आदमी जो है 6 लेन की सड़क कैसे पार करता है, वहाँ उसका चेहरा देखिए। सड़क पर उतरने के पहले उसके चेहरे पर जो तनाव होता है। छोटी पतली सड़क, 2 डबल लेन की सड़क थी, बाएं दाहिने देखा पार कर जाता था। अब 6 लेन की सड़क है, 1 लेन पार किया, 2 लेन पार किया तो सरकार चौथका में तेजी से स्पीड वाली गाड़ी आती है। ये 4 चक्कों वालों की दृष्टि है नीतीश कुमार की। और ये जगह जगह पटना में स्मारक बना रहे हैं। भला बताइए, ये कौन सी दृष्टि है नीतीश कुमार की? बहुत तेज माने जाते हैं। पटना जंक्शन के पास जो जेल था, वहाँ बुद्ध स्मृति पार्क बनाने का क्या मतलब था? अगर बुद्ध स्मृति पार्क के जगह न्यू पटना मार्केट जो कहलाता है स्टेशन का पूरा बाजार वहाँ शिफ्ट हो सकता था। वो कितना सुंदर जो है राजधानी का स्टेशन से उतरने के बाद दिखाई देता। ये चंद्रगुप्त के नाम पर वहाँ कंकड़बाग में वो क्या बनाए हुए हैं, कौन यूनिवर्सिटी या बिजनेस मैनेजमेंट का, क्या मतलब है उसका भाई? क्या मतलब है? उसी तरह से आप देखिए कि कौन सभ्यता द्वार, फलान द्वार, ठेकान द्वार बनाए हुए हैं। ये सब अपना स्मारक बना रहे हैं कि लोग आगे आने वाले लोग जो है याद करेंगे कि देखिए नीतीश जी ने बनाया था। लेकिन नीतीश जी ये भूल जा रहे हैं कि उनके शासनकाल में लोग यह भी कहेंगे कि उनके जैसा भ्रष्ट सरकार जो है कभी नहीं बनी। वो तो आजकल ये भी कर रहे हैं कि हम तो भाई पिछड़ा है ना, हम तो पिछड़ा है,
लेकिन देखिए कितना काम हुआ। ये व्यंग कर रहे हैं, ये व्यंग कर रहे हैं। नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है उस पर व्यंग कर रहे हैं और इसी को आधार मान रहे हैं कि आप खुद कह रहे हैं कि हम पिछड़ा हैं तो आप हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। वो इसलिए बार बार वो कह रहे हैं कि भाई नीति आयोग को ये देखना चाहिए कि 2005 में जब हमने सरकार बनाया था उसके पहले बजट का आकार कितना होता था, आज बजट का आकार कितना है। इस बजट में भी आप देखिएगा खर्चा नहीं हो पाता है बजट का पैसा। यहाँ तक है कि बजट का पैसा खर्चा नहीं हुआ और सप्लीमेंट्री बजट पास कर गया। क्यों खर्चा नहीं होता है? इसलिए कि हर डिपार्टमेंट में पद खाली है। ये कॉन्ट्रैक्ट वाला आप बहाली करा रहे हैं। कभी भी अपने शासन काल में आपने नियमित बहाली नहीं कराया। जिस तरह से मान लीजिए दरोगा की बहाली, प्रोफेसर की बहाली लालू यादव के रिजीम में, राबड़ी देवी के रिजीम में हुआ था, उस तरह से कोई भी नियमित बहाली आपने नहीं कराई। सारी बहाली ठिका पर कराई। उसका नतीजा है कि डिपार्टमेंट में पैसा जा रहा है लेकिन सरकार के पास खर्च करने की क्षमता नहीं है। खर्च करने की क्षमता क्यों नहीं है? इसलिए कि इनके पास आदमी नहीं है। डिपार्टमेंट में पद खाली है। साधारण पद, मुनि एथी का क्या कहते हैं, वो नापी जोखी करने वाला अमीन का पद खाली है और जमीन का झगड़ा चारों तरफ फैला हुआ है। छोटा काम, इंजीनियर का पद खाली है। मेडिकल कॉलेज हर जिला में खोज रहे हैं। पीएमसीएच में जितना डॉक्टर चाहिए, पढ़ाने वाला चाहिए, उतना डॉक्टर नहीं है। माने हर जगह पद खाली है। और इंजीनियरिंग कॉलेज कह रहे हैं कि हर प्रखंड में खोलेंगे। भाई देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेज में की जितनी सीट है उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, इसलिए कि इंजीनियरों को काम नहीं मिल रहा है। और यहाँ कह रहे हैं कि अब हर जिला में खोलेंगे। भाई ये सब आँख में धूल झोंक रहे हैं। मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दिया। मिडिल स्कूल में ही शिक्षक नहीं थे, उसको हाई स्कूल का दर्जा दे दिया, बोर्ड लिखवा दिया, लेकिन हालत जस की तस। ये हालत है। इन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। देखिए लूट है और कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का जो काम होता है उससे गैर बराबरी बढ़ती है। इनके राज में सिर्फ निर्माण का कार्य हो रहा है। और निर्माण का कार्य किस लिए हो रहा है? वो चीफ मिनिस्टर के रूप में जीतन राम मांझी ने बताया था कि बिहार में भयानक ढंग से एस्टीमेट घोटाला है। एस्टीमेट का घोटाला हो रहा है और वही लोग जो है 28,000 रुपये किलो की मिठाई खा रहे हैं। वही लोग जो है 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ियों पर बिहार में घूम रहे हैं। यही काला धन जो है नीतीश कुमार के का जो राज है उसमें पैदा हुआ है, अनगिनत पैदा हुआ है। इसलिए अब अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर बिहार की जनता को हम बेवकूफ़ बना देंगे, कहें के लिए उनके एलआई लोग, यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसके बाद एक और कोई मिनिस्टर हैं, उनका भी हमने बयान सुना। ये हालत है कि आपके साथ जो आपके कैबिनेट के लोग हैं वो आपका जो डिमांड है उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको? शर्म नहीं आती है? अगर आपके हाथ में, अगर सचमुच आप में ताकत है और साहस है तो जो आपके यानी सरकार के पॉलिसी का ये जो डिसीजन है, जो नीति आयोग को चिट्ठी आप बार बार कह रहे हैं कि लिखा गया है, जिसके बारे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जानकारी है, निकाल बाहर कीजिए। वो आप नहीं कर सकते, वो साहस नहीं है। रोज आपके छाती पर ये लोग मूंग जलेंगे। जो आप कहिएगा, जीतन राम मांझी का तो शराबबंदी पर ही आ गया है बयान। हाँ, ये कहा सबके बारे में जो उन्होंने कहा। तो ये हालत है। आप उपहास के पात्र हो गए हैं नीतीश जी। वो जमाना गया। आपने जो कहा था, संकल्प लिया था कि हम फिर जाएंगे इनके यहाँ तो मिट्टी में मिल जाएंगे, आपने अपनी पूरी छवि को मिट्टी में मिला दिया है। सत्ता लोलुप वाली नेता की छवि आपकी बन गई है। इसलिए कोई अब आपको गंभीरता से नहीं लेगा। हंसता माने लोग हंसी उड़ा रहे हैं आपकी, आप हंसी के पात्र बने हुए हैं। हंसी के पात्र बने हुए हैं नीतीश कुमार जी। शिवानंद तिवारी तमाम बातों कर रहे थे और काफ़ी विस्तार से उन्होंने बताया है कि असमानता आखिर है कहाँ पर, कौन है वो लोग जो 28,000 रुपये किलो की मिठाई खरीद रहे हैं, और नीतीश कुमार जो अपने कहे हुए बातों पर टिके ना रहें। अब बारी है कि जब बीजेपी के लोग उनकी छाती पर मुंह दल रहे हैं। तमाम बातों उन्होंने कही और ये तक साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो अब मिलने से रहा है। ये ख्वाब भूल जाए नीतीश कुमार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।